जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम जो भी सोचते हैं गुरु जी उसका आंसर देते हैं। गुरु जी हमें सब कुछ सिखा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी को मानना चाहिए, गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी उनकी बात कैसे सुनते हैं, उन्हें आंसर्स कैसे देते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। सास सास शुक्राना गुरु जी। मेहर करिए गुरु जी हम सब पर। हम सब आपके बच्चे हैं, हम पे मेहर करिए सर्वदा वाला मेरे रब। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वो शब्द है ना, बिन बोलिए सब जानता है। संगत जी, मैं तो जान गई, आप भी मेरा सत्संग सुनेंगे तो मान जाएंगे। हमारे गुरुपा बिन बोले सब जानते हैं। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे पहले नहीं पता था सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। संगत जी, पहले जब मैं सत्संग सुनती थी तो जब भी यूट्यूब खोलती थी तो मैसेज आते थे, पुत्र शुक्राना किया कर। तो मैं सोचती थी मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, मतलब बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर कुछ देर पे। फिर उसके बाद भी मैसेज आते थे तो फिर मैं सोचने लग गई शायद पब्लिकली शुक्राना करना होता है। तो मैं सत्संग के कमेंट में लिखने लगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद भी मैसेज आते थे, पुत्र शुक्राना किया कर। फिर मैं कहने लगी गुरु जी मैं तो अब लिखने भी लगी हूँ कमेंट्स में। फिर संगत जी, मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें आंटी जी ने बताया था सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। फिर संगत जी, मैंने सोचा अब मैं भी सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी सुना था गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी, ऐसे तो बहुत से सत्संग होते हैं पर मैं आपको वहाँ से बताती हूँ जब मैंने अभी गुरु जी को मानना शुरू नहीं किया था पर सत्संग होने लगे थे। पर समझ तब आया जब मैं गुरु जी को मानने लगी। कहते हैं ना संगत जी, आपको नहीं पता आप गुरु जी से कब से जुड़े हैं और आप उनकी संगत उसी दिन से बन जाते हैं जब से आप गुरु जी के बारे में जान जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ मार्च 2023 में हुआ। संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था मुझे नेहा आंटी जी से गुरु जी के बारे में पता चला, पर अभी मैं मानती नहीं थी। पर गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। गुरुजी के मैसेज भी मिलते थे, तू घबराई ना, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, पंजाबी में संगत जी। तो क्या बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं देती थी इन बातों पे। फिर संगत जी, क्या उस टाइम पे मेरे मतलब फैमिली में कोई बहुत बीमार था। नवंबर से तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते थे और मुझे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, लेकिन मैं लेट हो गई फॉर्म भरने में। संगत जी, फिर मैं एक साइबर कैफ़े है, मैं उसी पे हमेशा जाती हूँ। मैं अंकल जी के यहाँ गई। फिर मैंने क्या नोटिस किया कि उनके यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा है। मैंने देखा, मैं चुप रही। फिर मैंने फॉर्म फिल किया। फिर मेरे अंदर ऐसे ही मन किया पूछूं, तो मैंने बोला कि अंकल जी आप भी गुरु जी को मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बस ऐसे ही इतना पूछ के मैं चली आई। मैंने नोटिस इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन संगत जी गुरु जी ने मुझे चुन लिया था। फिर संगत जी मैंने फॉर्म एकदम लास्ट डेट में फ़िल किया था, तो इसका सेंटर यूपी में कहीं भी मिलता है। तो मैंने तो मेरा माइंड मेकअप पहले से था कि इस बार सेंटर तो बहुत दूर आना है। फिर संगत जी, जब मेरा एडमिट कार्ड आया तो सेंटर बहुत पास मिला, जो अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि संगत जी पहली बार फॉर्म फिल किया, कभी पहली बार इतने पास में कभी मेरे सेंटर है, वो भी लास्ट डेट पे फिल करने पे। फिर संगत जी, मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। तो कुछ ने बताया कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मेरे सेंटर बहुत दूर पड़े थे। फिर संगत जी, मैं सोचने लगी कि ये लोग तो बहुत पहले फॉर्म भर दिया था, इनके इतने दूर कैसे हो गए? 15-16 आवर्स के डिस्टेंस पे उनके सेंटर्स पड़े थे बाई ट्रेन, और मेरे विदिन 3 किलोमीटर्स थे। तो मैंने बस
1-2 मिनट को हैरान हुई, फिर मैंने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी ये बात मैं भूल गई। फिर संगत जी एक दिन मेरे पापा आए, बोले वो काम से जा रहे हैं और भाई को कुछ पैसे चाहिए, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डिपॉज़िट कर दूँगा, नहीं तो तुम उसे पैसे भेज देना ऑनलाइन। तो मैं मतलब सोचने पड़ गई संगत जी, क्योंकि मेरे तो अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब मैं पापा से कहने में डर रही थी। मैं सोची थी मैं क्या करूँ, अगर भाई मुझसे मांगेगा तो मैं क्या करूँगी। तो संगत जी मतलब मैं इसी चीज़ को लेके पूरे दिन टेंशन में रही। फिर क्या बोलते हैं, मैं गुरुजी का चाय बनाने चली गई। शाम हुई, चाय बनाने चली गई। तो फिर उसके बाद जब मैं चाय बना के आ रही तो पापा बोले कि क्या बोलते भाई का फ़ोन आया था। मैंने कहा नहीं। तो फिर मतलब संगत जी क्या बोलते हैं, पापा ने कहा अच्छा मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए पैसे, अगर वो मांगेगा तो दे देना। संगत जी एकदम मैं सोचने में पड़ गई हूँ, बस बोल पाई जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। क्योंकि संगत जी मैं किसी से पैसे मांगना नहीं चाहती थी और पापा से कहने में डर रही थी, पर गुरु जी ने मुझे यहाँ भी बचा लिया बिना कुछ मांगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं अपने मन में सोचती हूँ और टेंशन लेती हूँ और बिना गुरु जी से कहे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उस दिन मुझे गुरु जी का कृपा का एहसास हुआ पहली बार। फिर याद आया वो तो हमेशा साथ थे, मैं ही नहीं समझ पाई, मेरा सेंटर भी तो कितना पास था। और संगत जी उसके बाद मुझे सत्संग सुनते सुनते पता चला कि गुरु जी को शब्द बहुत पसंद थे। मैं सोची शब्द कैसे होते हैं, कहाँ से सुनूं। तभी आंटी जी का यूट्यूब पे मैसेज देखा कि वो मतलब शब्द आज से स्टार्ट करेंगी, और मुझे मतलब पता चला उसकी मतलब मैं बहुत खुश संगत जी। उसके बाद ऐसे ही मेरा सुखमनी साहिब का बारे में पता चला कि वो गुरुजी को बहुत पसंद था। फिर मैं सोची अच्छा मैं यूट्यूब पे सोची अब सर्च करूँगी कैसे मतलब सुनते हैं, कैसे होते हैं। उसी दिन फिर इन्हीं आंटी जी का मतलब मैसेज आया कि मैं अब सुखमनी साहिब जी का पाठ करूँगी। बस संगत जी मेरे मुँह से वैसे उस टाइम इतना नहीं निकला, धन भाग हमारे जो हम आपके सहारे गुरु जी। संगत जी गुरु जी की मेहर की मैं कितना गुणगान करूं कम है संगत जी। मैं एक वीडियो देखती थी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने सत्संग होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ही मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखती थी एक मैम की जो इंडिया से बाहर की है। उनके कोर्स बहुत कॉस्टली होते हैं। मेरा मन बहुत था उन्हीं से क्लास लेने का। फिर मैं सोचती थी अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब मेरी जॉब लगेगी तब इनसे क्लास लूँगी। वैसे भी ये मेरे हॉबी से रिलेटेड कोर्स था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक उन्होंने कोई क्लास नहीं ली ऐसे, पर उन्होंने उसी दिन पोस्ट डाला यूट्यूब पे कि मैं मतलब नेक्स्ट मंथ से 2 क्लास दूंगी आप लोग को, और जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन करें यूट्यूब पे। और मतलब उसकी फ़ीस संगत जी इतनी कम कि आप समझ लो ना के बराबर। ये तो मेरे लिए मिरेकल ही हो, क्योंकि आज तक वो मैम ने कभी मतलब ऐसे क्लासेस नहीं ली। उनकी फ़ीस बहुत हाई रहती है। ये गुरु जी की मैं क्या बढ़ियाई करूँ संगत जी, आज मैं वो क्लासेस ले रही हूँ। और ऐसे ही संगत जी ना जाने कितने सत्संग होते हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे ना संगत जी मांगो नहीं मानो, ये सच है संगत जी। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बिना कहे गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं और आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल एक पिता की तरह रखते हैं। और संगत जी हमें गुरुजी से कितना भी रूठ जाए या ज़िद करें, पर जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती गुरुजी हमें उससे बचाते हैं एक पिता की तरह। वो हमें बाद में समझ में आता है कई बार। संगत जी गुरुजी कहते थे वहम ना पालो और डर से मत जो, ये सच है। आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, बस गुरुजी का सिमरन करें। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं बचपन से बिल्ली से बहुत डर लगता था, बचपन से मुझे बहुत डर लगता था, पर अब नहीं। पहले तो मैं देखना तो दूर, अगर कोई बस नाम भी ले ले मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। मैं अपने होश ही खो देती थी। अजीब सा डर मूड ऑफ संगत जी। पर बीते दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं मोबाइल में कभी भी मतलब अगर मेरे साथ क्या होता था, मोबाइल में भी अगर मुझे दिख जाए ना फोटो तो मैं आंख बंद कर लेती थी। चैनल मतलब डिलीट करना, मतलब मैं
पता नहीं बहुत अजीब सा डर जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ याद आता है कुछ मेरे साथ हुआ हो, बस ये डर था मेरे अंदर। तो पर संगत जी कुछ ही दिनों से ऐसा होता है, यूट्यूब जब भी मैं खोलती थी मेरे सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाती थी, मतलब हमेशा ही कैट की फ़ोटो आ जाती थी और वीडियो आ जाती थी। फिर मतलब मेरा मतलब होता था ना कि मैं कितने भी हटाऊं डिलीट करूं वो आ जाते थे। फिर एक दिन उसी टाइम पे मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें मतलब ऐसे वो एक आंटी जी शेयर कर रही थी कि बिल्ली रास्ता काट दे तो मतलब होता है ना कि हम वहम में आ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने मतलब ये बोला था कि ऐसा कभी भी हो तो आप जय गुरु जी शुक्राना जी कह के आगे बढ़ें, क्योंकि आपके गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और संगत जी ऐसे यूट्यूब पे मुझे मैसेज भी मिलते थे कि अगर तू गुरु मानती है तो डरती क्यों है, और डरती है तो इसका मतलब तुझे अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। फिर मैंने भी सोचा हाँ ये बात तो सच है कि अगर मैं उन पे पूरा विश्वास करती हूँ तो फिर मैं डरती क्यों, क्योंकि मेरे गुरु से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। फिर संगत जी उसके बाद से जब यूट्यूब पे मुझे मतलब कभी कोई फ़ोटो दिख जाए वीडियो दिख जाए तो मैं डरती नहीं थी या मैं स्क्रॉल नहीं करती थी, मैं मतलब उसको देखती थी और जय गुरु जी बोलकर तब आगे बढ़ती थी। संगत जी उसके बाद मतलब ऐसे ही मतलब चलता रहा। उसके बाद संगत जी फिर ऐसे ही मैंने एक दिन छत पे बैठी थी और मतलब एक बिल्ली आई। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हुआ मैं ही हूँ। मैं आराम से बैठी रही, हिली भी नहीं। और संगत जी मैं देख लेती अगर कभी भी बिल्ली को तो ऐसा शोर मचाती थी जैसे मैंने क्या ही देख लिया और मुझे क्या हो जाएगा। मतलब ना मूड भी ख़राब, मैं बहुत ही अजीब ही स्टेट में चली जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या हुआ। पर उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा डर ख़त्म हो गया है, मैं एकदम नॉर्मल, जो मैं बहुत सालों से नहीं हो पाती थी कितनी भी कोशिश कर लूँ। जय गुरु जी। संगत जी मुझे इधर रोज़ मैसेज आते थे कि बहुत जल्दी तेरी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है जिसे तू भूल गई है। मैं बहुत याद करने की कोशिश की, मुझे याद नहीं आया। फिर संगत जी एक दिन मैसेज आता है कि आज तेरी ख्वाहिश पूरी होगी जो तूने बरसों पहले मांगी थी और तुझे याद भी नहीं है। संगत जी ऐसा ही हुआ। एक संस्था है जो लोगों की हेल्प करती है पर वो खुद ही मतलब अपनी तरफ से मैनेज करती थी। वो मतलब कभी ऑनलाइन कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता था उनके यहाँ। पर मतलब मैंने उस बार क्या देखा, और बचपन से ही मेरा एक मतलब था कि मैं हेल्प करूं, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। पर संगत जी उस दिन मैंने उनका पोस्ट देखा उस ऑर्गेनाइजेशन का। उनका पहली बार था कि वो मतलब उन्होंने पोस्ट डाला कि अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है संगत जी तो मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं। मैं मतलब सच में इस बात को भूल गई थी कि ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश थी, पर मैंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी की। मेरे गुरुजी ने कर दी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग के द्वारा यही बताना चाहती हूँ, बस गुरुजी पे विश्वास करें और उनको सरेंडर कर दें। और संगत जी ये इंतज़ार ना करें कि बड़े मंदिर जाएंगे या जाऊंगी स्वरूप मिलेगा तभी हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। नहीं संगत जी, जिस दिन आपने गुरुजी को जान लिया उसी दिन जर्नी स्टार्ट हो गई। और गुरुजी खुद कहते थे 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, आप भी बनाएं, मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, सत्संग शेयर करिए। आंटी जी की हेल्प से हम सब सत्संग ही कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं आज किसी सत्संग में आज तक किसी सत्संग में नहीं जा पाई फिज़िकली, या बड़े मंदिर नहीं गई अभी तक। संगत जी वहाँ भी जाएंगे, पर आप बस गुरु पास से अपने कनेक्शन बढ़ाइए। जब लगे तब मंत्र जाप करिए, कोई समय का बंधन नहीं है, कुछ नहीं 7 टाइम्स ही करिए, पर करिए। संगत जी मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती गुरु जी के लिए, पर मन से मंत्र जाप सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ और थोड़ा मंत्र जाप कर लेती हूँ। और गुरु पाक की मेहर है मुझ पर और हम सब पर है, क्योंकि गुरु जी आपके भाव देखते हैं। मैं संगत जी मतलब सत्संग बहुत है, मैं धीरे धीरे और भी शेयर करूँगी आपसे। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सब मुझे माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर मुझे कुछ सही करना होगा। मैं सत्संग को अपने मतलब विराम देना चाहूँगी। भजन की वो लाइन है ना, मुझको ज़मीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। सच में संगत जी जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी आपको कैसे आंसर्स देते हैं। आप सोचते हो और गुरुजी आपको झट से आंसर दे देते हैं। आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। अगर हमें कुछ मांगना ही है तो गुरुजी से गुरुजी को मांग कर देखो, फिर देखो आपकी सारी मुरादें कैसे पूरी होती हैं। आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम संगत है जो गुरुजी से गुरुजी को मांगती है। अपनी विशेष तो हर कोई मांगता रहता है, लेकिन एक बार हमें गुरुजी से गुरुजी को मांग लेना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, हमारी सारी विशेष पूरी करें। गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता हो कि हमें कब क्या चाहिए। वैसे तो गुरुजी को सब पता होता है हमें कब क्या चाहिए, पर गुरुजी टाइम का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही टाइम आता है हमें वो मिल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।